हर मामले में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अमृत एक कलश निकला था, इसलिए देवताओं के अंदर बड़ी कृपणता है। वो पीते पिलाते कुछ नहीं है, वो सूंघ सूंघ के काम चलाते हैं। परंतु भागवत कथा अमृत में कोई कृपणता नहीं है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। इसे खर्च नहीं करोगे ना तो घट जाएगा। इसमें कृपणता का भाव ना आए, इसमें कोई कंजूसी का भाव ना आए। कई लोग होते हैं महाराज बड़े कृपण होते हैं। कैसे? 3 मित्र थे और तीनों बड़े कंजूस थे। गांव वालों ने कहा, अरे भाई कभी तो कुछ खर्च कर लिया करो। बोले क्या खर्च करें? तीनों ने विचार किया, चलो घी खरीदते हैं। अब महाराज मंदिर में गए, अब महाराज मार्केट में गए और 500 ग्राम तीनों ने घी खरीद लिया। 1 महीने बाद मिले, बोले क्यों तुम्हारा घी चल रहा है? बोला हाँ हाँ हमारा घी तो खूब चल रहा है। बोले कैसे चलाते हो? उसने कहा जब घर की रोटी बन जाती है ना तो एक ऊपर वाली रोटी में लगा लेते हैं और दूसरी नीचे वाली रोटी में लगा लेते हैं। बाकी मान लेते हैं कि घी लगा है, खा लेते हैं। दूसरे ने कहा तुम तो बड़ा खर्चा करते हो, तो तुम कैसे करते हो भैया? उसने कहा हम तो ऐसा करते हैं ना, जब रोटी बन जाती है तो एक सलाई लेते हैं, घी के डिब्बे में चुभोते हैं और निकाल करके ऊपर वाली रोटी में चुभो देते हैं। एक बूंद में ऊपर से नीचे तक घी चला जाता है। तीसरे ने कहा तुम भी बहुत खर्चा करते हो। बोले तब तू कैसे करता है? उसने कहा हम तो ऐसा करते हैं, जब घर की सारी रोटी बन जाती है, परिवार के सभी लोग भोजन करने आके बैठ जाते हैं, तब हम लोग घी का ढक्कन खोल देते हैं और पंखा चालू कर देते हैं और पंखा चलता रहता है, घी की सुगंध निकलती रहती है। हम लोग सुगंध लेकर के ही काम चला लेते हैं। हमारा तो एक बूंद भी नहीं खत्म हुआ। अरे तेरा खत्म कहाँ से होगा जब तो सुगंध लेके ही काम चलाया है? तो बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे नेक पतो तो चलना चाहिए महाराज की कथा में बैठे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को जबरदस्ती बैठाया गया है महाराज। बोलो राधे राधे। अच्छा, कुछ श्रोताओं में ऐसे श्रोता हैं जिनसे नजर मिल रही है, लग रहा है हाँ ये एक एक शब्द को सुन रहे हैं। हाँ बड़े आनंद से। अब आप जो बाबा जी हैं, मैया जी हैं, इन लोगों की कल उपस्थिति हुई थी। जब मैं कथा शुरू करने बैठा हूँ तो सिर्फ एक मैया आप यहाँ बैठे थे और तब से अब तक मैया कथा में आनंद ले रहे हैं। तो देखो आपसे मैं निवेदन कर दूं, इस कथा का ना तो भैया कोई यजमान है ना कोई आयोजक, स्वयं समय मैया हैं। तो और आप लोगों से लेना देना कछु ना है। आप लोगों का एक परम दायित्व है, अगर कथा माँ के दरबार में आई है ना तो आप 24 घंटे में से अपने कुछ समय निकाल करके इस पंडाल में लगाना। मेरा ऐसा मानना है तुम्हारा 24 घंटा प्यारे संवर जाएगा, संवर जाएगा, संवर जाएगा। श्रोताओं, तो कहने का तात्पर्य है भगवान श्याम सुंदर की ये जो कथा है इसमें कोई कृपणता का भाव नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य, श्री वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं। भक्ति मैया आंसू बहा रही है, रो रही है। उसी समय देवर्षि नारद जी से भेंट होती है। देवर्षि नारद ने भक्ति मैया से कहा, देवी आपके चिंता का कारण क्या है? मैया कहने लगी, माँ के होते पुत्र बूढ़े हो गए, इससे बड़ी चिंता और क्या हो सकती है। हे नारद,
आप जैसे संत का दर्शन तो बड़े भाग्य से होता है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पद्म पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे नारद, आपने कयाधु नंदन पे कृपा कर दी। प्रहलाद तो भक्ति के प्रथम आचार्य बन गए और ध्रुव पे तो आपकी दृष्टि पड़ गई ना। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। हमारे पुत्रों पे भी कृपा करो। उसी क्षण देवर्षि नारद ने महाराज ज्ञान वैराग्य को हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त करने के लिए जितना उनके पास ज्ञान था सब कुछ लगा दिए, परंतु ज्ञान वैराग्य को कोई असर नहीं पड़ा। आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम सत्कर्म करो। फिर नारद जी बद्री विशाल में जाते हैं और बद्री विशाल में इनकी भेंट सनत कुमारों से होती है। सनत कुमार कहते हैं नारद जी वो सत्कर्म कोई और नहीं है, सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै, श्रीमद् भागवतालापः शतु गीतः शुकादिभिः। वो सत्कर्म है भगवान की कथा। अब हरिद्वार में महाराज गंगा द्वार समीपितो तटमानंद नामकम, गंगा द्वार में हरिद्वार में सुंदर भगवान की कथा होने लगी। अब बाबाओं की कथा है। बालू की व्यासपीठ बन गई। सनत कुमार व्यासपीठ पे बैठ गए। बगल में 3 आसन लगा दिए गए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। और जैसे सबको पता चला कि कथा हो रही है, अब तो महाराज जिसके कानों में सुनाई दिया कि भगवान की कथा हो रही है, सब लोग दौड़ते हुए आए। कौन कौन आया? भागवत में लिखा है, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो मृकंडु पुत्राश्च। बड़े बड़े संत वहां पे विराजमान हुए और कथा शुरू हो गई। सनत कुमारों ने सबसे पहली बात क्या कही कि आ जन्म मात्रम पियेन सठेन किंचित, जिसने मानव जन्म को प्राप्त करके भगवान की कथा को नहीं सुना, ध्यान देना उसका जन्म कैसे हो गया। बोले चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम, वो चांडाल के समान है। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, वो अपनी मैया को उदर पीड़ा देने के लिए, प्रसव पीड़ा देने के लिए पैदा हुआ है। कई लोग कहते हैं कितनी बार कथा सुने, बार बार कथा। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाजे रामचरित जे सुनत अघाही, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रस विशेष जाना तेन नाही, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
भगवान के पावन सी कथा को सुन करके कहता है हमने तो बार बार कथा सुन ली, ये ध्यान देना भक्तजनों, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, वो भगवान के कथा के रस को नहीं जाना। ये तो वो रस है जो जीवन में ना हो तो यहाँ कोई रस काम नहीं करता। नमक को क्या कहते हैं संतों की भाषा में? क्या कहते हैं? राम रस कहते हैं ना, नमक को कहते हैं ना। अच्छा, अगर भोजन में राम रस ना हो तो भोजन का कोई स्वाद नहीं, और जीवन में राम रस ना हो तो जीवन का भी कोई आनंद नहीं है प्यारे। अब महाराज सुंदर सी कथा हुई, ज्ञान वैराग्य तुरंत ताता थैया करते हुए आ गए, अपने आसन पे बैठ गए और भक्ति मैया खड़ी थी। सनत कुमार बोले आप भी बैठो। बोले मैं किस आसन पे बैठूं? सनत कुमारों ने कहा मैया जितने लोग कथा में आके बैठे हैं ना, तुम जाकर के उनके हृदय में बैठ जाओ और ध्यान देना भक्तजनों, तब से जहां भी भागवत कथा होती है भक्ति मैया आती हैं और आके कहाँ बैठती हैं? श्रोताओं के हृदय में बैठती हैं। भक्ति कौन है? बोले भक्ति भगवान की प्राण वल्लभा है। तो जब पत्नी हृदय में आ जाएगी तो पत्नी जहां जाएगी पति तो पीछे पीछे जाएगा ना महाराज। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान को बुलाने से पहले अपने मन में भक्ति को बुलाओ, और जब भक्ति आएंगे, भक्ति महारानी हर चीज को बदल देती हैं। जब भक्ति जल में प्रवेश करती है तो एक साधारण सा जल, वो पानी पीने वाला जल, उसमें भक्ति मैया प्रवेश करती हैं तो उस जल का वो प्रभाव हो जाता है कि वो चरणामृत बन जाता है। और स्कंद पुराण में लिखा है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता जो भगवान के चरणामृत का पान करता है। जिस घर में शालिग्राम सेवा होती है उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। जिस घर में गौ माँ की सेवा होती है, जिस घर में तुलसी का बिरवा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। तुलसी को घर में रखो तो एक चीज और नोट कर लेना, जिस जिस घर में तुलसी सेवा हो उस घर में मांस मदिरा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां तुलसी है वहां 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, वहां देवता रहते हैं। अगर वहां मांस मदिरा आएगा ना तो फिर वो तो राक्षसों का भोजन है, फिर राक्षस आने लगेंगे, तब तो भैया घर में उत्पात होने लगेगा। दो मार्ग है, या तो तुलसी को घर में रख लो या मांस मदिरा को घर में रख लो। और अगर तुलसी माँ को रखते हो ना अब तो ये संकल्पित हो जाना कि हमारे घर में ये बुराइयां नहीं आएंगी। और कई लोगों ने कथा अंतर्गत संकल्प लिया है कि महाराज हमारे घर में माँ तुलसी की सेवा होगी, हम मांस मदिरा से दूर रहेंगे। श्रोताओं, घर में गौ माँ की सेवा हो। अगर आप लोगों के पास यहाँ गाय माँ को रखने की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ गौ सेवा हो आपके द्वारा थोड़ा सा धन उस गौ सेवा के निमित्त लग जाए तो भी गौ सेवा का जो फल होता है वो आपको प्राप्त होगा। श्रोताओं, ये सब कार्य करने से परिवार में शांति बनती है, और जहाँ शांति है, जहाँ सुमति है, वहीं संपत्ति है। रिश्तों में जहां मधुरता है, जिस घर में एक दूजे की बात जाई माने, उस घर में आती नहीं है कभी कोई परेशानी। जहां सब अपनी अपनी बात को समझें, सुनें, विचार करें। श्रोताओं,
परिवार एक मंदिर होता है और उस मंदिर में शांति की स्थापना होनी चाहिए। वो कब होगा? बोले जब भक्ति प्रवेश करेगी। भक्ति जल में प्रवेश करके जल को चरणामृत बनाती है। जब भक्ति महारानी भोजन में प्रवेश करती हैं तो वह भोजन महाप्रसाद बन जाता है। फिर जैसा आहार करोगे वैसा व्यवहार होगा, वैसा विचार होगा, वैसा संस्कार होगा, वैसा चरित्र होगा। इस दुनिया में पूजा किसकी होती है? बोले चरित्रवानों की धरती है और यहाँ पूजा भी चरित्रवानों की होती है। एक बार महाराज राम और सीता आपस में चर्चा करने लगे। विनोद में चर्चा, पति पत्नी की विनोद की चर्चा है। राम जी कहते वैदेही तुम्हारे चरण से सुंदर मेरे चरण हैं। सीता कहते नहीं प्रभु, आपके चरण से सुंदर मेरे चरण हैं। अब दोनों में अगर कोई एक बात मान ले तो शांति हो जाए, परंतु कोई नहीं मान रहा है, तकरार हो रही है। राम जी बोले लक्ष्मण न्याय करेगा। अब लक्ष्मण भैया जब लकड़ी लेके आए, राम बोले लखन, सीता कहती कि मेरे चरण सुंदर, मैं कहता मेरे चरण सुंदर, अब तू बता दे कि किसके चरण सुंदर। लक्ष्मण भैया बोले प्रभु आप दोनों का मामला है, निपट लो ना, मुझे बीच में क्यों डाल रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, तू बता, तू जो बताएगा वो मान्य होगा। तो बहुत ध्यान देना, लक्ष्मण भैया ने बड़ी सुंदर बात बताई। लक्ष्मण भैया बोले प्रभु आपके दाहिने चरण की अपेक्षा आपके बाएं चरण ज्यादा सुंदर हैं। तो वामांग भाग पत्नी का होता है ना, तो पत्नी अर्थात सीता प्रसन्न हो गई कि मेरे चरण ज्यादा सुंदर। अब महाराज लक्ष्मण भैया बोले मैया आप ज्यादा प्रसन्न मत हो, आपके चरण की सुंदरता तभी तक है जब तक बगल में दाहिना चरण है। अब राम जी प्रसन्न हो गए। प्रभु लक्ष्मण भैया बोले आप भी ज्यादा प्रसन्न मत हो, आपके चरण की सुंदरता तभी तक है क्योंकि आपके चरण के पीछे छुपा हुआ आपका सुंदर आचरण है। और ध्यान देना, जिसका आचरण सुंदर होता है उसका चरण भी सुंदर होता है, उसका चरण भी सुंदर होता है। अपने आचरण को सुंदर बनाओ। फूलों जिसका जैसा मित्र होता है उसका वैसा चरित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों से, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई तो देखना, नर के अंदर नारायण पाए जाते हैं, प्यारे नारायण पाए जाते हैं। भगवान तो हमारे अंदर है। श्रोताओं, तो भक्ति मैया जब भोजन में प्रवेश करते हैं तो उस भोजन को प्रसाद बना देते हैं, अन्न को प्रसाद बना देते हैं। जब भक्ति मैया मनुष्य में प्रवेश करती हैं उसे एक श्रेष्ठ सच्चा मानव बना देती हैं। भक्ति मैया जहाँ कथा होती है वहाँ विराजमान होती हैं। शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं महाराज, कोई धार्मिक व्यक्ति भगवान की कथा सुने तो उसे तो मोक्ष मिलेगा ही, क्या कोई पापी व्यक्ति भी भगवान की कथा को सुन करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, बोले जो मानो सदा सर्वदा पाप कार्यों में ही रत रहे। कौन कौन सा पाप करेगा हो? बोले क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध में रहे। आज के व्यक्ति के पास बड़ा क्रोध है, बात बात में क्रोध। वो ड्यूटी में गया, उसका मालिक उसके ऊपर क्रोध कर दिया,
अब अपना गुस्सा मालिक पे तो उतारेगा नहीं। अब कहाँ उतारा? अब महाराज घर पे आया, जैसे पत्नी दरवाजा खोली, सारा गुस्सा पत्नी पे उतार दिया। अब पत्नी क्या करे? पति से तो झगड़ेगी नहीं महाराज। ऐसे पत्नी भी दो होती हैं, एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है गरम पत्नी। अगर धर्म पत्नी है तो पति से लड़ेगी नहीं, अगर गरम पत्नी है तो पति देव की अकल ठिकाने लगा देगी। अब पत्नी गुस्सा कहाँ करे? बोले वो गई बच्चों को 2-4 थप्पड़ मारी। अब बच्चे क्रोध कहाँ करे? बोले जो गुड्डे गुड्डी से खेल रहे थे उन्हीं को तोड़ फोड़ डाले। तो क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। जिसके अंदर क्रोध होगा, काम होगा, लोभ होगा, मोह होगा, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत को सुनेगा ना तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ये भागवत कहती है मैं उसका भी कल्याण करूंगी। और बस इतने बात में ही नहीं है, और क्या है? बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत कथा प्रेत की पीड़ा का भी विनाश करती है। बोले किसी का की है क्या? बोले हाँ। किसका? तो सुनो। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े सज्जन थे, बड़े संत थे। द्वितीयो भास्कर दूसरे सूर्य के समान विद्वान थे। परंतु क्या हुआ? उनकी जो पत्नी थी ना, उनका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था मैया जी? क्या नाम था? धुंधली देवी। अब जैसा नाम है वैसा गुण भी है। गुण क्या है? बोले कलह प्रिया। कलह करना बड़ा अच्छा लगता था। जब तक 2-4 लोगों को गाली ना दे दे, 2-4 लोगों से गाली सुन ना ले, तब तक तो महाराज भोजन ही नहीं बनाते थे, पानी भी हजम नहीं होता था। कुछ लोगों का स्वभाव होता है बिना मतलब का झगड़ते रहते हैं, बिना मतलब की ऐसी कर्कश बाड़ी होगी। बाड़ी बड़ी मधुर होनी चाहिए। आज हर व्यक्ति चाहता है कि लोग हमारे बस में हो जाएं, चाहता है। मैया चाहती है कि मेरे पति देव मेरे बस में हो जाएं, जो मैं चाहूं सो पति देव करें। आप चाहते हैं कि आप पति बस में हो जाए? मेरे पास एक उपाय है, मैं वो उपाय बता दूंगा, आपका पति बिल्कुल आपके बस में हो जाएगा। जो चाहो वो कराओ। हाँ, उपाय सुनना है? अच्छा, नहीं सुनना है? ठीक है, मैं नहीं सुनाऊंगा। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पति ही नहीं, संसार का हर एक व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा। बहुत सुंदर उपाय है। उपाय क्या है? उपाय मेरा कुछ नहीं है, इसमें जो है गोस्वामी जी का है। गोसाई बाबा कहते हैं, तुलसी मीठे बचन से रस उपजत चहोर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। आज अभी इसी वक्त कठोर बोलना छोड़ दो, फिर देखना पूरी दुनिया तुम्हारे वश में हो जाएगी। क्योंकि जो लोग मीठा बोलते हैं ना, दुनिया उनका सम्मान करती है। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना है कड़वी बोली से। गोली का घाव भर जाएगा परंतु बोली का भाव नहीं भरेगा। इसलिए जीवन में मीठा बोलना चाहिए। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है ना? है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि कोयल ने सज धज करके आई है इसलिए सबको अच्छी लग रही है। फिर क्यों अच्छी लगती है? कौवा किसका धन हर लेता,
कोयल किसको क्या दे देती, कोयल किसको क्या दे देती, कोयल किसको क्या दे देती। मीठे बचन सुना करके जग को बस में कर लेती। हाँ जग को बस में कर लेती, हाँ जग को बस में कर लेती। कोयल मीठा बोलती है इसलिए पूरे जग को बस में कर लेती है। कौआ कौआ काँव काँव करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। एक कौआ था, वो भाग रहा था। कोयल ने कहा तू कहाँ जा रहा है? कौआ बोला क्या बताऊं, दुनिया वाले बड़े अच्छे नहीं हैं, ये सब मुझे पत्थर से मारते हैं। कोयल ने कहा ओ भैया कौआ, क्या तूने काँव काँव करना बंद कर दिया? बोले वो तो बंद नहीं किया। बोले जब काँव काँव नहीं बंद किया ना तो दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे, परंतु तुम्हें पत्थर ही खाना पड़ेगा। इसलिए प्यारे जीवन में मीठा बोलना चाहिए, यही सबसे वशीकरण मंत्र होता है। परंतु धुंधली की बाड़ी अच्छी नहीं थी, मीठी नहीं थी, लोगों से लड़ना झगड़ना ही उसका काम था। परंतु जब पति देव बाहर से आते, ऐसा आरती की थाली उतारती, लगता था कि सती अनसुईया के बाद अब इसी का नंबर है महाराज। अति दिखावा करती, अति भक्ति चोरेर लक्षणम, ज्यादा दिखावा नहीं। अब महाराज आत्मदेव के पास तो सब कुछ है, अगर नहीं है एक पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है जिसके कारण मन में बड़ा दुख है। श्री राधे श्री राधे। स्वागत है आदरणीय भट्ट जी महाराज का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, आत्मदेव के पास पुत्र नहीं है ना, इसलिए बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। पड़ोसी भी ऐसे मिल गए। पड़ोसी कहने लगे आत्मदेव जी, पंडित जी, आप जो काम करते हो ना, देखो आपके वहां गाय है, वो भी बाँझ है। आप जो वृक्ष लगाते हो वो भी सूख जाता है, और हो ना हो आपने संतान हो, यही सबसे बड़ा कारण है। आपके पास पुत्र नहीं है, इसलिए आपके द्वारा कोई पूजा नहीं ली जा रही है। परंतु मैं आपसे निवेदन करूं, अगर जीवन में पुत्र नहीं है ना, तब भी तुम अनाथ नहीं हो प्यारे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका जगन्नाथ होता है प्यारे, जगन्नाथ होता है। और ये ध्यान देना, मेरे वृंदावन बिहारी इतने सरल हैं ना, इतने कृपालु हैं ना, वो बेटा बनने को भी तैयार हैं। दुनिया का कोई पिता, आप जितने लोग पिताजी बने होंगे, अगर आपका बेटा आपसे कहने लगे पापा इतने दिन से मैंने आपको पिताजी कहा, अब आप मुझे पिताजी कहो, तो कितने बाप जी हैं जो मानेंगे? कोई मानेगा नहीं ना। परंतु एक साधारण पिता नहीं मानता है, परंतु वो परम पिता मानता है। जब मनु कहते हैं प्रभु मुझे आपकी तरह बेटा चाहिए, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, मुझे आपकी तरह बेटा चाहिए। प्रभु एक बार नहीं बल्कि 3 बार बेटा बन के आते हैं, अर्थात वो भगवान बेटा भी बनने को तैयार है। इसके बाद भी अगर हम इतने बड़े कृपालु भगवान का स्मरण ना करें तो श्रोताओं मानो जीवन व्यर्थ हो जाता है। आत्मदेव के मन में चिंता भई कि पुत्र नहीं है, और बेचारे आज अपने घर का परित्याग करके जंगल को गए। क्यों गए? बोले अब आत्महत्या कर लेंगे, अब जीवन जीने से कोई लाभ नहीं है। अब महाराज एक संत का दर्शन हो गया।
और जैसे संत का दर्शन हुआ, जीवन में ध्यान देना, अगर आप स्वयं संत के पास चल के जाते हो तो आपके पुण्यों की कृपा है जो आपको संत का दर्शन मिला। अगर संत स्वयं आपको आके दर्शन दे दे तो समझ लेना जीवन में गोविंद की कृपा हो गई। क्योंकि राम संत के पिता हैं, संत राम के पूत, संत न होते जगत में रहते राम निपूत। अब प्रश्न उठता है कि संत कौन है, किसको संत माना जाए? क्या कपड़ा रंगाने का नाम संत है? क्या माथे पे थापक थुआ चंदन रोली लगाने का नाम संत है? फिर संत कौन? अगर चंदन लगाने से कोई संत होता तो कोई भी महात्मा बन जाए। कपड़ा रंगाने से कोई संत हो तो सावन के महीना में बोलबम पूरी कांवर से महाराज रोड भर जाती है, सब महात्मा बन जाएं। परंतु ध्यान देना, कपड़ा रंगाने से कोई महात्मा नहीं बनता। कृष्ण प्रेम में जिसका रंग रंग जाता है वो महात्मा होता है। दूसरे के दुख को देख करके जो द्रवित हो जाता है वो महात्मा होता है, वो संत होता है। भक्तों, एक संत थे, जंगल में स्नान कर रहे हैं, एक बिच्छू आता है, संत को डंक मारता है, शंख छोड़ देते हैं, फिर वो डूबता है, संत फिर बजाते हैं,